सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। बेसिकली अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2026-27 में बीसीए करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होगा। सबसे पहले बात कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कई बार बायो वाला बच्चा आता है वापस चला जाता है, कई बार मैथ वाला पूछता है, तो कई बार पूछता है कंप्यूटर वाला। तो ये सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में बीसीए के लिए कितनी सीट है, क्या बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेने से मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, बीसीए का क्या सिलेबस है, ये कैसे जानकारी मिलेगी, ये सारी चीजें हम बात करेंगे पूरे इस वीडियो में। तो ये कंप्लीट एडमिशन गाइड मैंने पूरा बना के लाया है आपके लिए। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीसीए के लिए पहले साल में मतलब पिछले साल 2025-24 में 120 सीट हुआ करती थी और एडमिशन फॉर्म भरने वालों की संख्या 4000 से 5000 होती थी। कंपटीशन काफी तगड़ा होता था। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय में जब से नए कुलपति महोदय जी आ गए हैं, जेपी सैनी जी, उन्होंने क्या किया, वो बेसिकली क्या थे, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के अदर अदर वीसी थे, तो उन्होंने बहुत सारे नए कोर्सेस लेके आया और इसकी वो हुआ कि मतलब लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में 300 सीटें उन्होंने बढ़ा दिया। तो अब लगभग बीसीए में मेन कैंपस के अंदर 450 सीट हो गया है। मतलब सीटें बढ़ा दी गई। लेकिन यार, ये 450 सीटें तो हो गई, पूरा कोर्स सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन फीस उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में का क्या सीन है। देखो, टोटल बीसीए के लिए एक नजर 8 सेमेस्टर यहाँ बता रहे हैं। 7वां और 8वां सेमेस्टर कंपलसरी नहीं है। 3 साल में नौकरी लेके आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं। टोटल 450 सीटें हैं अगर पूरी ईडब्ल्यूएस सीटों को मिला दिया जाए तो। और 2 फैकल्टीज ऑफर कर रही है बीसीए। ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस डिग्री कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। और यूजेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इन 450 सीटों पे एडमिशन होता है। बीसीए की जो जनरल सीट है वो आपका एफओईटी में चलता है, मतलब ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में चलेगा, मतलब सेकंड कैंपस में। बाकी जो कोर्सेस हैं एआई एंड एमएल, डीएसए एंड डीए, सीएस एंड सीएफ, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी जिम्मेदारी जो लिया है ये ओल्ड कैंपस में ये सारे कोर्स चलेंगे। जो ये 300 नई सीटें बढ़ी हैं ये ओल्ड कैंपस के अंदर चलेंगी। बाकी ये जो कोर्स है एफओटी में जो बीसीए एनईपी है वो 150। तो भैया प्लेसमेंट किसकी ज्यादा लगेगी ये बता दो। तो ये सारे कोर्स बच्चों अभी नए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो सबसे पहला आपका प्रेफरेंस यही होना चाहिए। बाकी देखो, फर्स्ट ईयर में हर जगह कॉमन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर जगह कॉमन ही पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर से यहाँ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। लेकिन आपका टारगेट ये 150 सीट होना चाहिए और 150 सीट पे एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम भाई 65 टू 70 क्वेश्चन सही करने चाहिए। मतलब 130 नंबर आना चाहिए 200 मार्क्स में। ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने बताया है कि इंटरमीडिएट कौन अप्लाई कर सकता है ये जान लीजिए। जो 10+2 पास हो वो अप्लाई कर सकता है। उसके साथ एक टर्म कंडीशन है, या तो मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो स्टूडेंट के पास उसके 12th के मार्कशीट में कंप्यूटर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो, आईटीज हो, एआई हो, रोबोटिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम का है तो अगर उसके पास मैथ है तो भी वो एलिजिबल है। अगर मैथ नहीं है, अगर बायो स्ट्रीम का है, कॉमर्स स्ट्रीम का है, तो उसके में कम से कम कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। परसेंटेज सब्जेक्ट के टोटल मार्क पे कैलकुलेट होते हैं। मिनिमम आपके कम से कम इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th में आपके 50% आए होने चाहिए और 45% जो है वो आपका इसमें आना चाहिए। अगर जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनके 45% आने चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। बात करें भाई एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, तो टोटल 100 एमसीक्यू आएगा। हर सही सवाल के 2 नंबर मिलते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 90 मिनट में पूरा ये एंट्रेंस एग्जाम कवर होता है। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एलयूआरएन जनरेट करना है, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है। उसके बाद फिर आपको ऑफ कैंपस काउंसलिंग, काउंसलिंग सबसे मेन गेम है। अगर काउंसलिंग में सीट चाहिए तो भाई आज एली अपडेट सब्सक्राइब करके जाना और एली अपडेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे हम लोग सारी चीजें, फिर एडमिशन एंड फीस पेमेंट का सीन शुरू होता है। अब इस कोर्स में क्या क्या आता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है आपको, क्या आता है, तो जनरल नॉलेज,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एनालिटिकल एबिलिटी। मैथमेटिक्स में भाई सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है 10+2 के मैथ का यहाँ ज्यादा होता है, 10+2 के मैथ का यहाँ वेटेज ज्यादा होता है, और उसके साथ आपका कंप्यूटर का वेटेज होता है। मतलब ये दोनों मिला के आपके 45 क्वेश्चन कंफर्म है कि 45 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। रिमेनिंग आपके जो 55 क्वेश्चन बचते हैं ये पूरे सब्जेक्ट मिला के बचते हैं, ठीक है। और यहां से 15 सवाल आते हैं, 15 सवाल यहां से आएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहां से 10 सवाल उठा लेंगे ये, ठीक है। 15 15 30, और वो गया 10 40 45 हो गया 85, रिमेनिंग 15 क्वेश्चन ये दोनों मिला के दे देंगे। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से सवाल आता है। बात करें भाई कि देखिए कोर्स फीस कितनी है, सबसे ज्यादा महंगी कर दी गई। पहले साल पिछले साल क्या होता था, आपकी फीस 35,000 रुपया होती थी, 35,000 पर सेमेस्टर, लेकिन इस बार फीस को 49,500 रुपया पर सेमेस्टर फीस है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का, ठीक है। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 1,400 रुपया है, और SC ST बच्चों के लिए 750 है। फॉर्म के लिए क्या चाहिए, LURN है, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करें, किस तरीके से भाई मेन कैंपस में हमारा एक सीट कंफर्म होगा, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप LU अपडेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे LU BCA एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है वो एनरोल करके रिवीजन वाले वीडियो देख लीजिए, और साथ में ई बुक का सेक्शन है, और 40 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है। तो आप टेस्ट सीरीज को ही सॉल्व कर लीजिए तो बहुत है, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए, जहां पे आपको बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीट सब कुछ वहां पे मतलब हम लोग बताते हैं बैच के अंदर, आपकी लाइव काउंसलिंग कर लेते हैं, और जो भी क्लासेस होती हैं डाउट क्लासेस वो हम लोग यूट्यूब पे भी लिया करते हैं। एक लास्ट एक बात आपके दिमाग में ये होगा कि भैया इस कोर्स के अंदर प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट हो जाता है। देखो भाई 150 बच्चे पढ़ते हैं लगभग मेन कैंपस के अंदर, 120 सीट पहले हुआ करती है, और एटलीस्ट ये होता है 80 to 90% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाते हैं, चाहे वो HCL हुआ, चाहे वो विप्रो हुआ, ठीक है, और चाहे वो अदर कंपनीज हुई, मतलब हर कंपनियां यहाँ आती हैं, प्लेसमेंट के लिए बैठाया जाता है। और ये टारगेट होता है कि 80 to 90% स्टूडेंट का भैया प्लेसमेंट का पैकेज बता दो, तो देखो यहाँ पे 3.5 LPA से कोई भी कंपनी कम नहीं आती है, और ये जो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ का ये 12 LPA तक है, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। बाकी बैच आप कैसे एनरोल करोगे, LU अपडेट ऐप डाउनलोड करोगे। अब आप BCA करने जा रहे हो तो कंप्यूटर में तो थोड़े बहुत मास्टर्स हो गए ही होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है LU अपडेट, ठीक है। जैसे ही LU अपडेट की वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने गूगल पे luupdate.com, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर्स वाले बटन पे जाना है, ठीक है। और कोर्स वाले बटन पे जाओगे, सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस चाहिए होगा, तो डिटेल सिलेबस के लिए LU एंट्रेंस एग्जाम 2026 पे जाना, और यहाँ पे BCA का डिटेल सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा टॉपिक आने के ज्यादा चांसेस है, कौन से कम आने के चांसेस है, ये यहाँ पूरा बताया होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके नीचे आपको क्या होगा, BCA एंट्रेंस का पूरा कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप ये बैच एनरोल कर लीजिएगा, 461 रुपीज का पड़ेगा। तो यहाँ कंटेंट देखोगे आप, तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, लाइव क्लास की पूरी वो अवेलेबल है, 40 से ज्यादा ई बुक अवेलेबल है, हर एक चीज यहाँ पे बच्चों अवेलेबल है, एक एक चीज